परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। और वृषभानु की लाडली नक मेरी और यार वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे ब्रदारसुदम्। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृशक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल नवरात्रि के तृतीय दिवस में तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर प्रसंग को हम और आप सभी श्रवण करेंगे। एक निवेदन आप सबसे, शांति का परिचय दिया करें। जैसे ही कथा पंडाल में पहुंचे फिर आपको वार्तालाप नहीं करना चाहिए। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर हम अशांति यहाँ देंगे तो अशांति ही लेके यहाँ से जाएंगे। अगर हम शांति का दान देंगे तो शांति ही घर में हमारे जीवन में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं देख रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, मंगलाचरण करते समय आप लोग एक दूसरे से बातें इसलिए करते हो, बोले महाराज हमको नहीं देखेंगे। महाराज न देखे न देखे, देखे क्या फर्क पड़ता है। हम सबका महाराज तो हमको देखता ही है, उसकी तो नजरें हम पे टिकी हैं, वो तो हमको देख ही रहा, वो हर स्थिति में हमको देखता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से वो हमें ना देखे। इसलिए पंडाल में जैसे पहुंचो एकदम शांत चित्त होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रार्थना भी शांति से ही करोगे तभी लगेगी भी। अशांत मन से प्रार्थना करोगे तो कहाँ लगेगी। अशांत मन से कथा सुनोगे तो क्या फल मिलेगा। आइए सभी अपने दोनों हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखार, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देख, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
दुखिया रहे तको। है अभिलाषा हम सबके भगवान पूरी को। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। पूत धन दान से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे बमुई। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं साधु संगत सुख दीजिए। दया धर्म का दान 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 दीजिए। दया धर्म का सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से जो भी देश विदेश में समय श्रवण कर रहे हैं उन सब को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना और जोर से बोलना। आइए एक प्रभु को नमन करें। प्रभु के गीत गाएं मिलकर। वाणी पवित्र करें। हृदय को निर्मल करें। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। हो गया वो दीवाना राधे श्याम का। हो गया वो दीवाना राधे श्याम का। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। प्रेम रस जिसने
पिया श्री राधे के नाम का। हो गया हो गया हो गया वो दीवाना राधे श्याम का। हो गया हो गया हो गया वो दीवाना राधे श्याम का। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का। हरि बोल श्री राधे। श्री राधा नाम की महिमा है बड़ी अपरंपार, है बड़ी अपरंपार। श्री राधा नाम की महिमा है बड़ी अपरंपार, है बड़ी अपरंपार। तू भी बसा ले मन में तेरा हो जाए बेड़ा पार, हो जाए बेड़ा पार। तू भी बसा ले मन में तेरा हो जाए बेड़ा पार। वो जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं। हम लोगों में ऐसे लोगों की आबादी बहुत है जो कहते तो बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। आज हमारे सत्य सनातन धर्म को हम सब की जरूरत है, आवश्यकता है, हम सबके। मैंने कहा था आप अधिक कुछ न कर सको तो सिर्फ इतना करो, अपने आने वाली पीढ़ी को धर्मात्मा बना दो। तुम्हारे हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, गोविंद की आरती होती रहनी चाहिए, कृष्ण भक्ति चलती रहे, मंदिर में घंटी बजती रहे, ठाकुर को भोग लगता रहे। कम से कम इतना जरूर अपने धर्म के ऊपर उपकार करो। हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक बात तो जानना चाहेंगे, भाई परमात्मा आते क्यों हैं? इंकारनेशन क्यों होता है? भगवान का प्राकट्य क्यों होता है? वो माखन चुराने नहीं आते, तो किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। अच्छा बेटा किसको कहोगे? जो बाप के काम को आगे बढ़ा दे, हाँ या ना? जोर से बोलो। बुरा बेटा किसको कहोगे? जो बाप के काम को, बाप के नाम को मिटा दे, हाँ या ना? अभी ईमानदारी से सोचो, हम कौन से बेटा बेटी हैं भगवान के? थिंक फॉर अ व्हाइल, तुम कौन हो? अच्छे या बुरे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, खुद से सोचो। बोले महाराज बहुत बुरे हैं, अब क्या करें? बोले अब अच्छा बनने की कोशिश करो, जब जागो तब सवेरा, जब जग जाओ तब सवेरा। सुबह का लौटा हुआ शाम को, भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। ठीक वैसे ही अगर हम श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम भटके हुए नहीं कहलाए जाएंगे। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आने वाली पीढ़ी को धर्मात्मा बना जाओ, बस कुछ मत करो। जो पीढ़ियां आ रही हैं हमारे बच्चे हैं उनको, और ये तभी मैं कहता हूं बच्चों को लेके कथा में बैठा करो। क्या पता न जाने कौन से बाल गोपाल के मन में भगवत भक्ति जागृत हो जाए और हमारे 7 पीढ़ियों को तार दे। एक भक्त 7 पीढ़ी तार देता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना। जय बात। बड़े ध्यान से सुनेंगे। कल का कथा क्रम याद कीजिए, कल हम कहां थे। राजा परीक्षित को सांप लगा और राजा को जब पता चला कि मेरी मृत्यु से वो क्या करे, परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज वैराग्य के चक्र चूड़ामणि जब पधारे तो राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की। साष्टांग दंडवत। सुखदेव मुनि से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा भूरि यद्वापि वरया। महाराज कृपा करके मुझे एक बात बता दीजिए, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे और क्या न करे, क्या ग्रहण करे और क्या न करे। जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके बताइए। आपने कभी जानने की कोशिश की है मृत्यु को कैसे सुधारें? की है? जीवन जीने में जो सुख सुविधाएं आती हैं या जो साधन हैं उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं हम लोग, लेकिन दोबारा हमें मरना ना पड़े, हमारी दुर्गति ना हो, उसकी प्लानिंग हम कुछ नहीं करते। कई लोगों से पूछो जिंदगी कैसी कट रही है तो बड़े गजब से कहते हैं हाँ दिनों में धक्के मार रहे हैं साहब, दिनों में धक्के मार रहे हैं, मतलब जिंदगी है ना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत है। भगवान के द्वारा दिया हुआ ये सुंदर गिफ्ट, इसे एंजॉय करना चाहिए, एक एक पल जीना चाहिए, एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आपका, एक एक सेकंड आपकी कॉस्टली है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुना कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे, वरीयने सुतेप्ष्ण कृतो लोक हितो नपः। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, हे राजन तुम धन्य हो, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, पूरे मानव जाति के लिए प्रश्न कर दिया तुमने। हर कोई व्यक्ति दुकान अच्छी चले, मकान अच्छा बने, ये मकान शुभ हो, बेटा बहू अच्छी लेके आए, बेटी का घर अच्छा मिले, शुभ मुहूर्त निकाल दो, ऐसी स्थिति बता दो, सबके लिए मुहूर्त पूछते हैं, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता कि जिसमें मृत्यु मेरी ऐसी घड़ी में हो कि एक बार ऐसे मरूं कि फिर मरना नहीं हो। कोई नहीं पूछता, मरना चाहते नहीं है। चाहता कोई मरना है? सब जिंदा रहना चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं, और दुर्भाग्य की बात तो यह है अमर वो लोग रहना चाहते हैं जो अपनों को अपने हाथों से शमशान में जला आ चुके हैं। अपनों को अपने हाथों से शमशान में जलाकर अकेला छोड़कर पूरे उस जो बहुत परफ्यूम लगाते थे, बहुत बाल बूल अच्छा रखते थे, बहुत गहने सहने पहनते थे, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्लोथ पहनते थे, उनको अपनी आंखों से राख बनते हुए देखने के बावजूद भी खुद ऐसी जिंदगी जीते हैं जैसे हम अमर होंगे, हम कभी मरने वाले नहीं। ये दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है, नहीं है क्या? नहीं है आश्चर्य? यहां कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अपनों को शमशान में विदा नहीं किया है। सबके घर से एक एक व्यक्ति, कई व्यक्ति हमारे पूर्वज जा चुके हैं जिन्होंने शमशान की यात्रा की है। तकलीफ उन्हें विदा करने के बावजूद भी खुद मरने की तैयारी नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। क्या तैयारी करें महाराज? मरने की तैयारी क्या है?
मॉडर्न एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न मनी ओनली। पैसा कैसे कमाना चाहिए ये मॉडर्न एजुकेशन हमको सिखाती है, बट रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव लाइफ। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये हमें आध्यात्मिक जो रिलीजियस एजुकेशन है वो सिखाती है, और कोई नहीं सिखाता है। अब एक बात बताओ, पैसा कैसे कमाएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदगी कैसे जिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? पैसा कैसे कमाएं उसके लिए 20 से 23 साल 25 साल 30 साल पढ़े हैं? 20 25 30 साल पढ़े तब पैसा कमाना सीखा, और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसके लिए हम लोग 30 महीने भी नहीं पढ़े, 3 महीने भी नहीं पढ़े कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। कथा पंडाल में आके बैठ जाओ, 7 दिन में समझ में आ जाता है जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जोर से बजा। बस मैं बहुत से लोग कहते हैं महाराज आपको बड़ा शौक है ताली बजवाने का, मैं इसलिए बजवाता हूँ। जब एक हाथ दूसरे हाथ को पीटता है ना, इससे भी दुनिया की हकीकत नजर आती है। इस दुनिया में एक अपना ही अपने को पीटे जा रहा है। जोर से पीटो। एक और बात ताली बजाने से स्पष्ट होती है, जानते हो क्या? यहां कोई अपना नहीं है, न जाने कब कौन किसको पीट दे। एक सबसे अच्छी बात यह होती है ताली बजाने से कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा आलस्य दूर हो जाता है। जितनी जोर से हम ताली बजाते हैं उतना ही आलस्य दूर हो जाता है। बस ज्यादा ऐसे भी मत रहना कि आलस्य रात में भी ना आए आपको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा, सृष्टि की रचना करने को कहा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। ये मानस पुत्र हैं। इनसे कहा तुम सृष्टि की रचना करो, तुम अपना विवाह करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? बोले महाराज भजन अगर हम विवाह कर लेंगे तो भजन से दूर चले जाएंगे, और हमें भजन करना है, हमें विवाह नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम ऐसे ही रहोगे, छोटे बाल रूप में ही रहोगे। तो चारों भाइयों ने कहा आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद है। क्यों? बोले महाराज एक बात बताइए, कन्या हैं, लड़की हैं और लड़के हैं। बचपन में जब साथ साथ खेलते हैं तो कोई भी कोई गंदी फीलिंग मन में आती है? बचपन का प्रेम भाई बहन जैसा प्रेम पवित्र होता है, और जैसे ही बड़े होते हैं 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल, तो जब बड़े होते क्या वो प्रेम उतना ही सुंदर रह पाता है? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। फिर कहाँ चला जाता है? आयु बढ़ते ही हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। इन चारों भाइयों ने कहा महाराज अगर आप हमें साप नहीं देते और संयोग से हम बड़े हो जाते, और बड़े होकर कोई सुंदर सी कन्या हमको दिख जाती, उस कन्या में हमारा मन अटक जाता, तो हो सकता है हम विवाह कर लेते। लेकिन अब जब बड़े होंगे ही नहीं, हमारा मन, अब कन्या कितनी भी सुंदर घूमती रहे, क्योंकि छोटे बच्चे के मन में बड़ी फीलिंग तो आती नहीं, बड़ी मीन्स वासना वाली फीलिंग तो आती नहीं। और एक और बात समझ लीजिए ध्यान से, बचपन में किया हुआ भजन अमृत के समान है, जवानी में किया हुआ भजन घी दूध के समान है, और बुढ़ापे में किया हुआ भजन सिर्फ जल के समान है, पानी के समान है।
जो लोग ये कहते हैं कि भजन हम बुढ़ापे में करेंगे, हमेशा जो लोग ये कहते हैं हम भजन बुढ़ापे में करेंगे, वो अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा। भगवान का भजन अगर करना है तो बचपन से शुरू कर दो कि जब क्योंकि बचपन में किया हुआ भजन, अगर तुमने बचपन से शुरू कर दिया भजन तो तुम्हारी जवानी सुधर जाएगी, और जवानी सुधर गई तो तेरी जिंदगानी सुधर जाएगी। गिरने की सारी स्थिति जवानी में ही आती है। हाँ जी कि ना जी? गिरने का सारा चक्कर कब आता है? जवानी दुधारी तलवार है, थोड़ा सा पाम रिपटा जट गए काम से। और इस जवानी में ही अगर भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, बचपन का भजन साथ दे दे, तो फिर जवानी सुंदर बन जाती है। और इस जवानी के सुंदर बनते ही बुढ़ापे की आंख के आंसू गायब हो जाते हैं और भजन का आनंद बढ़ जाता है। इसलिए कल नहीं, आज नहीं, पल में परले होएगी, बहुर करेगो आज करो। तो चारों भाइयों ने कहा हम भगवान का भजन करेंगे, तो जितनी जल्दी भजन प्रारंभ कर दो बचपन से। एक बच्चा था मेरे पास आया, 5-6 साल का था, बोला ठाकुर जी मुझे दीक्षा चाहिए आपसे। मैंने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, भजन नहीं कर पाओगे। बोले महाराज जी आप ही तो कहते हो जितनी जल्दी हो सके भजन करो, और अब आप कह रहे हो बहुत छोटे हो। हमको जितना जल्दी हो सके भजन करना है। 5-6 साल का बच्चा बोल रहा है। हमने उसे दीक्षा दी, और ये सोच के दीक्षा दी कि इस पूरे बचपन में अगर 2-4 माला भी कर लेगा तो कम से कम हमारा भी कल्याण करने की क्षमता इसकी माला में होगी। बच्चों का मन निर्मल होता है, उनके मन में कोई वासना नहीं होती है, कोई और इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो भजन प्योर होता है, उनका प्योर भजन होता है। तो कल नहीं, आज से शुरू करो। जो कल के बारे में सोचते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे सृष्टि का सृजन चलता गया, सप्तऋषि इत्यादि, रुद्र भगवान, और बाद में पृथ्वी के जो पहले मानव हैं महाराज मनु और रानी शत्रुपा। रानी शत्रुपा महाराज मनु की एक पुत्री जिनका नाम है देवहूति, जिनका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ में। उनसे 9 कन्याएं हुई। प्रथम 9 कन्याओं का यथावत विवाह कपिल देव भगवान जो 10वीं संतान के रूप में प्रकट हुए, कर्दम मुनि के पुत्र कपिल देव, उन्होंने अपनी बहनों का विवाह यथावत तरीके से किया। और एक दिन कपिल देव से उनकी मां देवहूति ने कुछ पूछा, और जरा सावधानी पूर्वक सुनना, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कपिल देव की मां ने पूछा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो, क्या यह सच है? बोले हाँ माँ ये सच है। तो पुत्र मैं तुम्हारी माँ बनी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, तो कृपा करके मुझे बताओ जब मानव जीवन मिल जाए तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? मानव जीवन का उद्देश्य, टारगेट, मकसद क्या है? घर बनाना? जवाब देते जाइए हाँ ना का। घर बनाना, बहुत बड़ा बिजनेस स्टैंड करना, बहुत अच्छी जॉब करना, संतान पालना पोसना, खा के सो जाना, अच्छा अच्छा खाएं और अच्छे अच्छे सो जाएं, ये जवाब दिए। ऐसे नहीं काम चलेगा, जवाब देना आप ही को है, आप ही को जवाब देना है।
अच्छा भोजन करके सोना ये मानव जीवन का उद्देश्य है? देखो मैं हमेशा कहता हूं, जिन 4-5 कामों की हम लोग जिद करते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, ये 4-5 काम तो पशु भी करते हैं। We are eating, they are eating. We are sleeping, they are sleeping. We have children, they have children. We are earning money, they are earning something. What is the difference between human being and animals? Nothing. आपके बच्चे, उनके बच्चे, तुम खाते हो, वो खाते हैं, वो सोते, तुम सोते हो। तुम कमाते हो कुछ और, वो तुम्हारे लिए कमाई पैसा है, उनके लिए कमाई रोटी ही है। तुम भी तो पैसे से रोटी ही खाते हो। घास कैसे मिलेगी, वो क्या कमाएं, किसकी अनो बंधे रहें, किसको कैसे कहाँ ढूंढे, मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है। चिड़िया भी उड़ के जाती है, तब चुगा चुन के लाती है, खुद खाती है और बच्चों को खिलाती है। अंतर क्या है? अंतर है, आप मंदिर जा सकते वो नहीं जा सकते, आप कथा पंडाल में जा सकते वो नहीं जा सकते, आप बैठकर ध्यान धर सकते वो नहीं धर सकते, आप बैठकर भगवान का भजन कर सकते वो नहीं कर सकते, आप सत्संग में जा सकते वो नहीं जा सकते, आप परमात्मा को अपना कह सकते वो नहीं कह पाते। यही अंतर है। सत्कर्म ही मानव को मानव बनाते हैं, अन्यथा जानवर हमसे बेटर है। और आज का इंसान धीरे धीरे जानवर बनता चला जा रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। ये जानवर की प्रवृत्ति है, खाना खाओ सो जाओ, क्या भगवान भगवान है भगवान, ये जानवर की प्रवृत्ति है जो आज का इंसान धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। बोलो राधे राधे जोर से। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? पुत्र कृपा करके बताओ। कपिल देव भगवान से पूछो। श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, मां ये मानव जीवन आसान नहीं है। ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। इन मानवों को देख देख कर देवता लोग इनसे जलन करते हैं। हमको देखकर पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, इनको देख देख के देवता जलते हैं, परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? बोले देखो, देवता जहां है इस समय तो वो हमारे बॉस हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, उनकी पूजा करो, ये करो, नवग्रह पूजो, शनि पे तेल चढ़ाओ, हैं? अभी 9 देवियों की पूजा चली रही है हम सबके घरों में, हाँ या ना? लेकिन उनके सत्कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो क्या बनेंगे उन्हें नहीं पता, और हमारे सत्कर्म बढ़ जाएंगे तो हम हो सकता है देवताओं से भी महान बन जाएं, हम भगवान के रूप में समा जाएं। अगर हमारे सत्कर्म श्रेष्ठ हों और दोबारा जन्म ही न मिले, मुक्ति मिल जाए, तो फिर हम भगवान में ही समा जाएंगे, उनके किसी विग्रह में समा जाएंगे। तो वो देवता हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं समझोगे, अब ऐसे समझो, तुम्हारे घर का सर्वेंट और तुम्हारा ऑफिसर बन के आ जाए, जलन होगी कि नहीं होगी? अब इतने साधु तो नहीं हो कि सर्वेंट को भी सर कह के बुलाने में तुम्हें बुलाना पड़े, मजबूरी है, लेकिन जलन होगी कि नहीं? जवाब दीजिए। यही जलन रहती है उन देवताओं को हमसे। जब जब हम सत्कर्म करते हैं तब तब देवता परेशान होते हैं, लेकिन इसलिए भी वो जलते हैं कि वारे मानव तूने क्या भाग्य पाया है, तू कुछ भी कर सकता है मृत्यु लोक में, अच्छा करेगा तो तुझे भगवत प्राप्ति तक हो सकती है, यह अधिकार मानव योनि में तुझे प्राप्त हो गया है। लेकिन हमें ये प्राप्त नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो जन्म बट देहि नाम क्षण भंगुरः। ये मानव शरीर दुर्लभ तो है, पर
एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि ये कब तक रहेगा हमारे पास में, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। मानव जीवन का उद्देश्य है मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में प्रत्येक पल ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भगवान कैसे प्रसन्न होगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। अब आप जरा सुनिए, थोड़ा नरकों का भी वर्णन सुना देते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, ये 9 द्वारों वाली नगरी है, 9 द्वार है इसके, और सबसे ब्रह्मा जी की सबसे उत्तम रचना है, ये सबसे श्रेष्ठ रचना है ये वाली रचना। अच्छा बताओ, चींटी बनना चाहोगे कि इंसान? चींटी बनना चाहोगे कि मानव? एक दो तो कह रही है चींटी, कसम से एक दो चींटी बोले महाराज चींटी बन जाएंगे। अच्छा उसमें रोटी तो नहीं बनानी पड़ती कम से कम 15 लोगों के लिए? सोचो, चींटी भी बनना पसंद है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुने। मानव ये जो शरीर है ये 9 द्वारों वाली नगरी है, और 9 द्वारों वाली नगरी में पता चलता है जब जीव के प्राण निकलते हैं, सतोगुणी कोई सत्कर्मी कोई परमात्मा का भक्त जब प्राण त्यागता है तो ऊपरी मुख के द्वारा या ऊपरी द्वारों के द्वारा उनके प्राण निकलते हैं। और जो कोई पापी मरता है तो गुप्त द्वारों से उसके प्राण निकलते हैं, मलमूत्र भी निकल जाता है, इतना भयानक उसको दर्द होता है। जिस समय प्राण निकलते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें, इतना दर्द होता है। अब इस दर्द को वही समझेगा जिसने कभी बिच्छू खाए हुए को देखा हो। मैंने 2-4 लोगों को देखा है जिनको बिच्छू खा गया था, और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी, इतनी जोर जोर से चीखते थे। 1000 बिच्छू डंक मार दे उतना दर्द होता है जब प्राण निकलते। पापी का मलमूत्र भी निकल जाता है यमराज के भयानक उन दूतों को देखकर। जब यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं तो अपने आप भयभीत हो जाता है, और वो व्यक्ति उसे कालपास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाते हैं। वो अपने रिलेटिव्स को आवाज देता है, वो सब देख रहा होता है। ये प्राणों के निकलने की स्थिति जानते हो कैसी होती है? जैसे जबरदस्ती कोई हमें किडनैप करके ले जा रहा हो। जैसे हमें कोई जबरदस्ती ले जा रहा हो छीन कर अपने लोगों से, ऐसा होता है मृत्यु का दृश्य। अपने लोग दिख रहे हैं मेरे सामने और यमराज के दूत बांध कर ले जा रहे हैं, मार लगाते हुए ले जा रहे हैं। वो बार बार आवाज लगाता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आवाज देता है अपने लोगों को, अरे सुनो सुनो, ये देखो। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको आवाज देता। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जाने वाले की सबसे पहले आवाज बंद होती है, हाँ या ना? डॉक्टर क्या कहते हैं? अब आवाज नहीं निकल रही साहब, तैयारी करो। और पहले तो इतने डॉक्टर भी नहीं होते थे। गांव में बुजुर्ग लोग, गांव का अनुभव होता है, जब बोलती बंद हो जाए ना तो कहते थे नीचे ले लो। कहाँ? जमीन पे। मतलब अब जाने वाला है, बोलती बंद। पहले आवाज बंद होती है, और जब आवाज बंद होती है तो हम तो आवाज लगा रहे हैं अंदर से, पर हमारे लोग नहीं सुन पा रहे, और उसे जबरदस्ती खींचकर वो चीखता हुआ, वो जाना नहीं चाहता,
यमराज के दूत जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाते हैं। उसे ही नहीं ले गए, अपने आप की कल्पना करते रहना कि ये दृश्य एक दिन हमारे सामने हमारे साथ ही होने वाला है। थोड़ा ऐसे बैठो ढंग से, जब मृत्यु का सफर तय कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे ढंग से करो ना। देखो लोग अपनी गाड़ी में अलग तरीके से सफर करते हैं, ट्रेन में अलग तरीके से सफर करते हैं, फ्लाइट में उनका सफर करने का स्टाइल बदल जाता है, नहीं? हाँ या ना? तो अब तो ये सबसे अच्छा सफर चल रहा है, इसको जरा ढंग से सुनो, काम आएगा, हम सबको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अभी से सोच लेना कि हमारे लिए कौन सी जगह भगवान ने रखी होगी, व्यवस्था कौन सी जगह पे, कहीं जाएं तो पहले ही पता चल जाए ना। आजकल लोग सब इंटरनेट पे देख लेते हैं, होटल का नाम क्या है, होटल कैसा है, सर्विस कैसी है, रूम कैसे हैं, वहाँ अरेंजमेंट क्या है। तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, जिसको जहाँ जहाँ लगे सोच लेना, अपने कर्म अनुसार राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तो यमराज के दूत उसे जबरदस्ती बांध कर ले जाते हैं जीव को, और उसे सबसे पहले पहुंचाते हैं वैतरणी नदी के तट पर। वैतरणी नदी जिसके किनारे हड्डियों के बने हुए हैं, अस्थियों के बने हुए हैं, उसके किनारे पर बड़े बड़े अस्थियों के पहाड़ खड़े हुए हैं। वो रक्त कैसा है, पापियों के लिए वो जो जल है वो मल मूत्र पीव इत्यादि जितना भी बुरा है वही जल उसमें है। मलमूत्र इत्यादि, पीव, रक्त। और वो वैसा ही नहीं है, कैसा है माता बहन जरा ध्यान देंगे। अभी देवी जी के व्रत कौन कौन रखी हैं? ऑलमोस्ट नहीं रखी है, पीछे देखो सब रखे हैं, ऑलमोस्ट सब रखे हैं पीछे, तो यहां भी रखे हैं काफी। और पकौड़ी तलती हो कि नहीं शाम को, कूटू के आटे की आलू मिला के, कुछ ऐसा व्रत का फलेहार बनाते हो, कुछ तलते हो कि नहीं? तलते हो ना। तो थोड़ी देर चूल्हे पे घी को रख दो, अग्नि थोड़ी तेज कर दो, और उसमें कुछ मत डालो, तो घी की दशा क्या हो जाती है? ये तो एक्सपीरियंस सबको होगा माता बहनों को। कैसी हो जाती है दशा? जोर से बोलिए। खौलने लग जाता है, और थोड़ा तेज कर दें तो और ज्यादा खौलने लग जाएगा, और उसकी एक बूंद उठ के उछल के हमारे हाथ पे गिर जाए। और ये एक्सपीरियंस सभी माता बहनों को ऑलमोस्ट हो चुका होगा। हाँ जी कि ना जी? क्या होता है जी? छाला पड़ जाता है, हाल बेहाल हो जाता है, और 4 दिन तक अब ये छाला पड़ा है देवी को सुनना पड़ेगा, अनुभव करेगा पति। जब तक 10 बार पति पूछ न ले तब तक चैन नहीं मिलता। ये क्या हुआ, और न पूछे तो फिर और बुरा लगता है। छाला पड़ जाए इसी के लिए कुछ बना रहे थे बेशर्म के लिए, और छाला पड़ गया और उसने ये भी नहीं पूछा क्या हाल हुआ, तो फिर देखो खैर देवियां अच्छी होती हैं। छाला पड़ा, यहां तो एक बूंद गिरी तो ये छाला पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो वैतरणी नदी है इससे 1000 गुना ज्यादा खौलती हुई है। जो कढ़ाई में आपका घी खौल रहा है इससे 1000 गुना खौलती हुई वो नदी, वो 100 योजन लंबी है। और 100 योजन लंबी नदी में वैतरणी के उस जल में जो कि रक्त है, पीव है, नाक मुंह का जो भी आपके निकलता है वो सब उसमें है, मलमूत्र है, वो इतना खोल रहा है, और उसमें पापी को जबरदस्ती धक्का मार देते हैं। और सोचो उसका क्या हाल होता होगा।
वो चीखता है, मुझे इसमें मत धक्का मारो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अब से मैं पाप नहीं करूंगा। तब यमराज के दूत कहते हैं, जब तुझे मानव जीवन मिला था तब तूने ऐसा नहीं सोचा, अब क्यों डरता है? अब तो जो तूने कर्म किए वो भोगने पड़ेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता भोग। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ब्याज के भोगना पड़ेगा आपको। उसमें धक्का मार देते हैं और साहब इतना भी दर्द हो तो चल जाए, उसके बाद जो दर्द होता है वहाँ बड़े बड़े मुंह वाले बड़े बड़े जल जंतु रहते हैं, और बड़े बड़े जल जंतु जो रहते हैं जैसे ही देखते हैं कोई पापी आया है वो उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कोई उसके पेट में मुंह मारता है, कोई उसकी खोपड़ी में मुंह मारता है, कोई उसके हाथ में मुंह मारता है, और वो रुदन करता है, वो चीखता है, वो रक्त के आंसू बहाता है, भगवान भगवान कह के कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ में सुनने वाला कोई वो रिश्तेदार नहीं आता है जिनके लिए जीवन भर नोट कमाई कर करके पाप कर करके नोट कमाता रहा, घर बनाता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, एक भी व्यक्ति वहाँ नजर नहीं आता है। तो बताओ कौन कौन जाएगा ऐसी वैतरणी नदी पे? अब सुनो, ये तो है पापियों के लिए वैतरणी नदी जो अभी हाथ उठा रहे थे। कौन कौन है पापी? अब हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। मतलब वैतरणी का नाम सुना दिया, पाप खत्म हो गए। वाह वाह, बड़ ऊपर करो ना। तो तैयारी करके जाना वैतरणी नदी की। दूसरी बात और सुन लें, जो भगवत नाम का जाप करते हैं और जो भगवत नाम की शरण ग्रहण कर लेते हैं, जाते तो वो भी वैतरणी नदी पर हैं, पर उनके लिए वो शीतल हो जाती है, एकदम वैसे जैसे गंगा यमुना का जल होता है। उनके लिए एकदम शीतल हो जाती है वो। और ऐसे कोई भगवत भक्त जब वैतरणी के तट पर पहुंचता है तो सारे देवी देवता उस व्यक्ति को, उस नदी को पार कराने में उसकी मदद करते हैं। किन किन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है, जिनके गुरुदेव हैं, नीचे करें हाथ। जिन जिन के गुरु नहीं है हाथ उठाइए, नीचे करिए। अब बताइए, खौलती हुई वैतरणी में जाना है या शीतल वैतरणी में जाना है? पहले जिन्होंने दीक्षा ले रखी है अपने अपने गुरुजनों से, वो मेरी बात को सावधानी पूर्वक सुने। जो आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उस मंत्र में अगर सच्ची निष्ठा आपको है तो आपको शीतल वैतरणी नदी ही प्राप्त होने वाली है। उसी का अधिक से अधिक जाप करें, ये पहली बात। उसी का जाप, गुरु मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। जितना जाप करेंगे आप वैतरणी नदी पार कर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है उनके लिए जितना जल्दी हो सके गुरु के चरणों की शरण ग्रहण कीजिए, उनसे गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए और उस गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर उस वैतरणी नदी से पार होने की कोशिश कीजिए। अब बताइए, आप कहेंगे गुरु मंत्र में ऐसा क्या है जो हमें पार कर देगा? सुनिए, एक दृष्टांत सुनाता हूं, आपके काम आएगा। आजकल आपके घरों में चेंटी होंगी, हैं? चेंटी को अगर एक कमरे की परिक्रमा लगानी हो तो कितनी देर लगती है, हैं? और आपको लगानी हो तो विदिन सेकंड, और उस बेचारी चेंटी को लगाना हो तो एक परिक्रमा सुबह से दोपहर हो जाएगी, उसे धीरे धीरे चलेगी और